हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 10th का जो वीडियो चल रहा था उसमें बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 20 तक हमने बता दिया था, और ये खंड ब है और खंड ब का हमको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, सभी लोग इधर देखिएगा। इसमें खंड ब में आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा। 6 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, मतलब आपको 5 इसमें से हल करने हैं। 6 क्वेश्चन मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, बस इसके जगह पे नंबर जो है बदल सकता है, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा पेपर में भी। देख लीजिए, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि 987 बटा 10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, ये आपको बताना है, और ये कैसे आप लिखेंगे इसको जैसे समझना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो अंश बटा हर दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, जब हम सॉल्व करेंगे तो 987 बटा 10,500 लिख दिए, और सबसे पहले जो हर दे रहा है, हर का आप जो है निकाल लीजिए, ये यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 10,500 का। चलिए सभी लोग निकालिए, थोड़ा आप लोग निकालिए जल्दी से। 10,500 का जो है अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे, तो 2 से पहले देखिए 2 पच्चे 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 2 2 दूनी 4 और 1 2 पच्चे 10, और फिर हो जाएगा 2 पच्चे 10। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 2 पच्चे 10 हो गया ना, सही है ना। 2 दूनी 4, 1 2 पच्चे 10, तो एक जीरो, तो जीरो उतार लेंगे बस। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 छके 12 और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 पचे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर ये 5 बार में जाएगा। 5 एकम में 5, और फिर कितना, जीरो बढ़ा देते हैं, 5 पचे 25 कर देते हैं, तो सही है। अभी देखिए फिर 5 दूनी 10, 5 एकम में 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 सते 21, और ये क्या हो जाएगा 7 एकम में 7। यानी इसका देख रहे हैं आप कि 10,500 का ये पूरा जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमसे कहा गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि 987 बटा 10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो हमको करना क्या है, देख लीजिए यहाँ पे 987 बटा, यहाँ पे लिखना है इसको 2 के घात कितना, 2 कितना आया था 2 बार ना, तो 2 का घात 2 गुणे 5 का घात कितना, 5 कितनी बार आया 3 बार, 5 का घात 3 गुणे 3 गुणे 7। अब ये जो 3 इंटू ये 3 इंटू 7 आ रहा है ना, इसके वजह से यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। लिख देंगे प्रसार अशांत है, प्रसार अशांत है। अब अशांत है तो इसका क्या मतलब है, अब देख लीजिए अशांत है, कह रहा है कि अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो कारण दे दीजिए, लिख देंगे कि हर 2 का घात n इंटू 5 का घात m से तुलना नहीं करता है, लिख देंगे से तुलना नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए प्रसार अशांत हो जाएगा। प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत है। ठीक है, ये आपका बात हो जाएगा फाइनल। यानी कि इसको जो अंश बटा हर को मिलाया जाता है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में रहेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 3 इंटू 7 मिल जा रहा है। जब 3 इंटू 7 एक्स्ट्रा मिलेगा तो ये प्रसार शांत नहीं है। अब देखिए अशांत हो जाएगा, मतलब आपको समझ लेना है, कोई भी ऐसा सवाल हो 2 नंबर आपको फिक्स मिल जाएंगे। इतना ही आपको रीजन बता देना है, कारण बता देना है कि जो हर है वो इसके जैसा नहीं है, इससे कुछ एक्स्ट्रा हो जा रहा है जिसकी वजह से प्रसार क्या है, अशांत है। कुछ करना नहीं है, 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, इसको भी आप वहां पे रखिएगा जहां पे आप लिखेंगे कॉपी पे, तो वहां पे इसको, ये रफ का काम नहीं है आपका, ये वहां पे दिखा दीजिएगा साइड में, और साइड में ये बात लिख दीजिए, आपका फाइनल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतना है। अब यहाँ पे मूल दे दिया, देखिए यहाँ पे मूल दे दिया, अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो जब मूल दे दिया और द्विघात समीकरण हमसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अल्फा, पहला मूल जो अल्फा 3 हो गया और दूसरा का मूल क्या हो गया, बीटा, मान लीजिए कि 1/3 हो गया। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। देखिएगा द्विघात समीकरण के लिए सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, तो सूत्र बताएंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर जो इसको सही रूप से समझा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 प्लस 1 बटा ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 3 ये हो जाएगा, इंटू में क्या होगा एक्स हो गया प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1 बटा 3 हो गया, 3 से 3 क्या हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे बना लेते हैं उसको, लाइए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 3 तरीके कितना हुआ 9 और 9 ये कितना हुआ 10, 10 बटा हो गया 3 ये एक्स हो गया प्लस यहाँ पे 3 से 3 कट गया कितना बचा 1 बराबर 0। अब यहाँ पे सबका लॉसा मान लेते कितना 3, तो सबका लॉसा जब 3 हो जाएगा तो 3 जाके यहाँ गुणा कराएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट गया 10x प्लस 3 एकम में 3 बराबर क्या हो गया 0। ये जो भाग में है ये बराबर किधर जाएगा गुणा करा 0 में समाप्त हो गया, तो समीकरण हमको मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू क्या मिल गया 0। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये हमको द्विघात समीकरण मिल गया, 2 नंबर आपको यहां से मिल जाने वाला है, यानी 10 नंबर का खंड ब होगा जिसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा और 5 क्वेश्चन करने होंगे, 10 नंबर आपको फ्री में मिलने वाला, बहुत आसान है, बस आप देख लीजिए कैसे बनाना है। अब देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे देख लीजिए, कह रहा है कि 14 सेमी त्रिज्या, कितना सेमी त्रिज्या 14 सेमी क्या कह रहा है त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी वृत्त की त्रिज्या होगी वो भी कितनी है 14 सेमी, कह रहा है एक त्रिज्य खंड, इसका एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद कर लेना है, याद होगा बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या कितना दे रहा है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया बताइए, वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू आप लिख सकते हैं 14 सेमी, चलिए लिख दिए। इसके बाद कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या उतना है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये भी बात सही है, जिसका कोण कितना दे रहा है 30 अंश दे रहा है। चलिए तो थीटा इक्वल टू हम कोण को दर्शा देते हैं कि कोण थीटा इक्वल टू कितना दे रहा है 30 अंश दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लिख देंगे तब, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो देखिए फार्मूला क्या होता है बताइए, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, कितना आसान है। अब देखिए थीटा का मान यहाँ पे कितना है 30 बटा 360 गुणे पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना दिया बताइए 14, तो 14 गुणे 14 लिख देंगे ना। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटा 12 बार में कटा ना, यानी 1 बटा क्या हो गया 12 गुणे यहाँ पे देखिए 7 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 22 गुणे 2 गुणे कितना हो गया 14। अब आप यहाँ पे कटा लीजिए और कटा के थोड़ा बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए, चलिए कटा लीजिए और ये कटा के जो भी आएगा आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा 2 तिहाई 6 3 बार में, तो यानी आपका हो गया यहाँ पे 11 गुणे 14 बटा कितना हो गया 3, कटा लीजिए 11 गुणे 14 कर लीजिए, तो 11 गुणे 14 कीजिएगा तो ये आपका 3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, पहली बात की खंड ब में 6 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 5 प्रश्न को करना है, 2-2 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या, कितना सेमी त्रिज्या 4 सेमी, सुनिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या का लोहे के एक गोले को पिघलाकर, माने एक लोहा का गोला है कितना सेमी त्रिज्या का 4 सेमी त्रिज्या का, ठीक है, उसको पिघला दिया जा रहा है, और 2 सेमी त्रिज्या के कितने लोहे के छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो हम प्रश्न को समझ लेंगे कि 4 सेमी त्रिज्या का एक बड़ा सा गोला है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बड़ा सा गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेमी, ठीक है, और इसको पिघला दिया गया है, पिघला के छोटे छोटे कौ को बनाया जाएगा, ये बात बोला जा रहा है, कितने सेमी का 2 सेमी का, कितने सेमी का बनाना है 2 सेमी का, कितनी संख्या बनेगी यही बात हमको ज्ञात करना है। अब ये तो पता नहीं कि 3 बनेगा कि 4 बनेगा पता नहीं है, तो पहले प्रश्न को हमने पढ़ लिया और प्रश्न को पढ़ने के बाद चलिए बनाते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो बड़े गोले का त्रिज्या दे रहा है कितना दे रहा है, लिख सकते हैं आपकी बड़े गोले का, देख लीजिए बड़े गोले का त्रिज्या
बड़े गोले का त्रिज्या r इक्वल टू कितना दे रहा है, 4 सेमी। ठीक है, तो बड़े गोले का त्रिज्या r इक्वल टू 4 सेमी दे रहा है, तो जब r इक्वल टू 4 सेमी दे रहा है तो बड़े गोले का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, बड़े गोले का आयतन। आयतन क्या हो जाएगा बताइए, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया, तो 4/3 रख दीजिए। ठीक है, पाई को ऐसे ही रखिए, आर का मान कितना है 4, तो 4 का क्यू कर लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? अब ये बड़े गोले का आयतन हो गया फिक्स। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको रोक रहा हूं, अभी देखते रहिए। अब हम लिखेंगे छोटे गोले का, किसका, छोटे गोले की त्रिज्या कितना दे रहा है बताइए, आर इक्वल टू दे रहा है 2 सेमी दे रहा है ना। अब जब आर इक्वल टू 2 सेमी दे रहा है तो हम इस छोटे गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, ये ना होगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 2 का कितना हो गया, क्यू हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इतना बन गया, सवाल समझ में आ रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है सुन लीजिए। अब ये हमने निकाल दिया, कह रहा है प्रश्न हमको कि 4 सेमी त्रिज्या के लोहे के एक गोले को पिघलाकर, माने 4 सेमी त्रिज्या के लोहे का एक गोला है, उसको पिघला दिया गया। तो पहले मैं बड़े गोले का आयतन निकाल लिया, फिर मैंने जो पिघला के बनाया गया तो मैं छोटे गोले का भी आयतन निकाल लिया। अब हमको निकालना है कि छोटा गोला कितना बना है, यानी गोलों की संख्या, छोटे गोलों की संख्या, ये निकालना हमको। कितना आसान है देख लीजिए, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिख देना है छोटे गोलों की संख्या। छोटे गोलों की संख्या इक्वल टू क्या होगा, तो बड़े गोले का आयतन, देख लीजिए, बड़े गोले का आयतन, हाँ बटा क्या हो जाएगा, छोटे गोले का आयतन। देख लीजिए बहुत आसान है, छोटे गोले का आयतन। अब इसके बाद करना है कि आपको सूत्र याद कर लेना है कि छोटे गोले की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले के आयतन। अब ऊपर देखिए कितना दे रहा है, 4/3 पाई आर क्यू की जगह पे कितना दे रहा है, 4 का क्यू, यानी 4 गुणे 4 ये दे रहा है ना, बटा यहाँ पे 4/3 पाई 2 गुणे 2 ये दे रहा है। तो पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितने छोटे छोटे गोले बनाएंगे, 8। कोई दिक्कत है किसी को बताइए, आसान है सवाल, उतारिए इसको, फिर इसके बाद दूसरा बताते हैं। जल्दी उतार लीजिए, जितना जल्दी उतारेंगे उसके बाद वो, और उसके बाद वो 6 प्रश्न आपको करा देते हैं। इसके बाद जो खंड बी आएगा, इसके बाद जो खंड आगे आएगा उसमें 3 प्रश्न करने होते हैं और वो 4-4 नंबर का होता है। तो इसके बाद जो चलेगा वो और इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए खूब अच्छे से और आप उतार लीजिए। कहीं दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो। उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिए। चलिए मिटाया जाए। हो गया, चलिए तो अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। इसको मैं मिटाऊं और ये 6 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें 5 करना था। 5 में मैंने नीचे से स्टार्ट किया और देखिए ये इसके बाद ये पढ़ाऊंगा आपको, तो मिटा दो इसको। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा देख लीजिए आगे किसको बनाते हैं। ये सवाल क्या हमारा, ठीक है, अब इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को। कह रहा है क्या हमसे, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो इस पूरे का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी कुछ नहीं करना, एक वैल्यू दे देगा। ऐसा प्रश्न हमने आपको जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न चला था उसमें भी पढ़ाया था और ये बिल्कुल आसान प्रश्न, लेकिन 2 नंबर में भी आएगा। 1 नंबर का भी प्रश्न है, 2 नंबर का भी प्रश्न है। इसमें से और बड़ा बड़ा लिया जाएगा तो वो जो है 4 नंबर में आएंगे। ठीक है,
इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/5। अब देखिए साइन थीटा बराबर 4/5 लिखने से हमको यहाँ पे कॉट का मान तो मिल नहीं जाएगा, tan का मान मिल नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि पहले हम साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, क्या होता है बताइए, लंब बटा कोण होता है। जब लंब बटा कोण होता है तो आधार तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहला काम है कि आधार आप ज्ञात कीजिए। और आधार ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक जो है ट्रायंगल बना लीजिए और आपको पता है ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। लंब बटा कोण मतलब लंब कितना दे रहा है 4, कोण कितना दे रहा है 5। क्या ज्ञात करना है, आधार। आधार ज्ञात करने का फॉर्मूला, आधार ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि आधार का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है ना। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, कण मतलब कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5 पचे 25 माइनस 4 चौको 16 यानी कि 9 आ गया। यानी कि आधार का स्क्वायर केवल आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है किसी को, तो हमको ये मिल गया 3। अब तो इतना समझ में आ रहा है आपको, ये हमको 3 मिल गया। अब हमारे पास लंब भी है, कण भी है और आधार भी है। इसके बाद लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे तब। देखिए तब के बाद हम आगे आपको सवाल सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ये टोटल बात आपको लिख देना कॉपी में, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तब के बाद आप इसको उतार लीजिए, 4 tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटा यहां पे सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। अब आपको करना क्या है देख लीजिए, इसका वैल्यू आपको याद रखना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। बहुत बढ़िया, तो 4 गुणे लंब बटा आधार। लंब कितना बताइए तो थोड़ा, 4 बटा आधार कितना है 3। बहुत बढ़िया, 5 गुणे कॉस थीटा कितना होता है आधार बट्टा कण यानी कि 3/5। बहुत बढ़िया, अपॉन सेक थीटा बराबर कण बट्टा आधार यानी कि हो जाएगा 5/3 हो जाएगा ना, प्लस 4 इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब। आधार कितना है 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4। कितना आसान प्रश्न, आप देख सकते हैं ये 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को। अब आगे देखिए 4 चौको 16/3 माइनस यहां पे क्या बचेगा 3 पूरे का अपन 5/3 प्लस यहां पे क्या बचेगा केवल 3 बचेगा ना। अब इसको कुछ नहीं करना, ये 3 3 कितना हो जाएगा 9 यानी 16 माइनस 9 बटा में क्या बचे 3। यहाँ पे देखिए 3 3 कितना हुआ 9 यानी कि 5 प्लस 9 बटा कितना बचा 3। 3 से 3 क्या हो गया कट गया, 16 में से 9 गया बताइए 7, क्या बचेगा 7 बटा 9 5 कितना होता है बताइए 14 और 7 एकम में 7 7 दूनी 14 कितना आ गया 1/2। कोई दिक्कत है किसी को, तो बिल्कुल ही आसान है, आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाने वाला है। एक प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी आप सभी लोग नोट कर लीजिए और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे एक क्वेश्चन को और मैं बताता हूं। ये 2 नंबर के जो है प्रश्न चल रहे हैं, इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा 4 नंबर का। हो गया, चलिए हो गया सबका, थोड़ा सा फास्ट रहिए और आगे बढ़ते हम। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए इसको मैं मिटा दूं। देखिए अब इसके बाद हम देखिए 6 क्वेश्चन दे रहा है, 6 क्वेश्चन को हम बना के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पेपर में 5 क्वेश्चन क्या करने हैं बनाने हैं, बस ध्यान रखिएगा 5 ही बनाने हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, और इसको आप देख सकते हैं खंडवा आपका फाइनल हो जाएगा। खंडवा में 6 क्वेश्चन है, इसमें मैं 6 क्वेश्चन को पढ़ा दिया और इसी टाइप के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए ये जो समदूरस्थ है ना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पे है,
अब आपको करना क्या, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि यक्स अक्ष पे, अब यक्स अक्ष पे निर्देशांक होता कितना है, तो कभी भी यक्स अक्ष पे निर्देशांक x, 0 होगा, यानी y का मान क्या होगा, 0 होगा, और y अक्ष पे निर्देशांक 0, y होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे x का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। अब सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को देखें तो हम ऐसे बना देते हैं एक लाइन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु P, और P कितना दिया है 2, -5 ऐसे मान लेते हैं, और यहाँ पे बना लेते हैं बिंदु Q, और Q कितना दिया बताइएगा, -2, 9 दे रहा है ना। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये x अक्ष है, कौन सा अक्ष है जी, ये x अक्ष है, ये वाला जो है x अक्ष है, तो ये x अक्ष है, तो इस पे कहीं एक बिंदु मान लेते हैं, PQ हो गया ना, R मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, R यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ पे निर्देशांक जो होगा वो x का क्या होगा, 0 होगा। अब इसी x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कह रहा है ना कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो कभी भी x अक्ष पे y वाले का मान क्या होगा, 0 होगा, तो x का मान हमको ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात कर लेंगे, बिंदु प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है और कितने दूरस्थ है, इतने और इतने से क्या है, सम दूरस्थ है, मतलब ये जो भी बिंदु है ये दोनों से समान दूरी पे है, दोनों से क्या है, समान दूरी पे है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या है देख लीजिए, R से यहाँ पर ये वाला दूरी जो बराबर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे PR, अभी लिख सकते हैं आप, दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं आप, तो PR इक्वल टू अंडर रूट में निकलेगा ना जी, अंडर रूट में क्या फार्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। अब देखिए इसके बाद अगर जो हम इसकी बात करें तो RQ इक्वल टू ये भी हो जाएगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। ये x1 है तो ये कौन सा है, x2 है। चलिए थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं और यहां पे लिखते हैं x2 का मान क्या दे रहा है, x2 का मान x दे रहा है माइनस x1 की वैल्यू 2 दे रहा है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना दे रहा है 0 माइनस y1 का वैल्यू -5, तो यहाँ +5 हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, a - b के होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 -2ab यानी कि x इंटू 2 हो जाएगा ना। अब प्लस ये 5 5 कितना हो गया 25 हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर और ये -4x और 25 4 कितना हो गया 29 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, ये हमारा PR आ गया यानी कि यहां से यहां तक का दूरी आ गया। अब हम QR को ज्ञात कर ले रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा ज्ञात करते हैं। यहां बताइए x2 का मान कितना है -2, नहीं सॉरी x2 का यहां लेंगे ना, x1 ही x2 हो जाएगा, तो ये हो गया x2x हो जाएगा माइनस x1 का मान -2 लेंगे, तो -2 लेंगे तो यहाँ माइनस पहले से ही माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान क्या लेंगे 9 यानी कि 0। एक मिनट, तो ये देखिए बता रहे हैं ये x2 है तो x2 का मान x हो गया और ये x1 हो गया, x1 का मान -2 भरेंगे ना तो क्या हो जाएगा +2 नहीं हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो गया। y2 का मान कितना लेंगे 0, तो 0 हो गया और y1 का मान कितना लेंगे 9, तो 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब +2 भी करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 9 9 के कितना हो जाएगा 81, -9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 आ जाएगा। तो ये आपको पूरा मिलके कितने होने वाला है x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस क्या मिल जाएगा 85। ठीक है, तो कहाँ पे, हाँ यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर निकाले हैं तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। ठीक है, यही वाला लाइन वहां पे हो गया, शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पे करना क्या हमको, यहां से यहां तक बराबर दे रहा है और यहां से यहां तक बराबर दे रहा है। अब जब दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि PR और कौन RQ दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो दोनों का मान हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर, इसका भी मान हम पुट कर दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो गया। अब देखिए अब दोनों तरफ स्क्वायर दिख रहा है, दोनों तरफ रूट दिख रहा है ना, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा कि वर्ग से वर्गमूल यानी रूट से स्क्वायर क्या कैंसिल हो गया,
कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बच जाएगा ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। ये जो माइनस 4x दिख रहा है ये उधर जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस और कट गया, तो यहाँ पे माइनस 4x ठीक है, ये 4x इधर आएगा तो ये माइनस 4x बच जाएगा बराबर इधर क्या बचे 85 85 और ये प्लस 29 बराबर उधर जाएगा तो माइनस 29 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 8x बराबर 85 में से 29 घटाएगा ना, 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56 हो गया और 8 सत्ते क्या हो गया 56, यानी माइनस x बराबर 7 हो गया या केवल x बराबर क्या हो गया माइनस 7। अतः बिंदु की हम बात करें, अतः बिंदु की बात कर ले तो बिंदु हमको x का 0 माने थे ना, तो x के जगह पे क्या भर देंगे माइनस 7 का 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं और ये प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिए। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिल जाएगा देखने को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए सभी लोग आप लोग उतार लीजिए, सभी लोग उतार लीजिए, आराम से उतार लीजिए इसको।